हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट कीप स्माइलिंग, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक क्या है? फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। आज हम लोग सिंपली ये सीखेंगे भैया कि दो या तीन से दो या उससे अगर ज्यादा नंबर्स दिया हुआ है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या फिर पहले भैया एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या है ये समझेंगे, एंड एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है? तो चलो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग को पढ़ना है आज सिंपली कि अगर दो या उससे ज्यादा नंबर्स है तो एचसीएफ या फिर एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है? प्रीवियस एपिसोड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रियल रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, एंड देन फाइनली सबको मिला के हम लोग को जो एक सेट बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। इतना समझ चुके आप लोग, ठीक है? प्राइम नंबर्स मतलब पता है क्या है, हम यहां शुरू करेंगे। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए ना बेसिकली एक चीज का जरूरत पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, NUMBER, नंबर। चलिए समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मतलब होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले प्राइम मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर सबसे पहले होता है भैया, प्राइम नंबर क्या होता है? याद है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? भूल गए? नंबर विथ ओनली टू फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर्स है। क्या क्या? वन and the number itself, and the number itself, सही है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अच्छा, ये सॉरी, ये जो हैशटैग लिखे ना, ऐसे हैशटैग, इसका मतलब नंबर होगा, ठीक है? इसका मतलब नंबर बोलेंगे हम। जहां भी हम हैशटैग लिखेंगे ना, आप समझ जाना कि हम लोग नंबर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, नंबर विथ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलता रहेगा। इन सारे नंबर्स का स्पेशलिटी ये है कि इन सारे नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल है, बस दो फैक्टर्स, और वो क्या है? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, और कोई फैक्टर्स पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? ठीक है, चलो बढ़िया, इतना हम लोग समझ गए। प्राइम नंबर मतलब ये होता है, तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है ये तो बता दो। हम लोग ये समझ गए कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेसिंग द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब ये बोल रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मतलब ये हुआ कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को हम लोग को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स। सिर्फ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना है उसे, ठीक है? ओके, प्राइम नंबर्स क्या होता है ये समझ गए हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है?
ये भी समझ गए लोग। अब करे कैसे वो तो बताओ भैया। तो चलिए, अब जगह है यहाँ पर, यहाँ पर जगह है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं। इस रीजन में हम लोग एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स, ठीक है। पहला एग्जांपल ए, सबसे छोटा से शुरू करते हैं हम। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। एकदम छोटा से शुरू करो भैया, एकदम छोटा से, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर 8 लिखेंगे और हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है। अब हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स से, सिर्फ प्राइम नंबर्स से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 और कोई नंबर से डिवाइड नहीं करना है हम लोग को, बस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, स्टार्टिंग विथ 2। आप 2 से स्टार्ट करोगे, अगर 2 से पॉसिबल नहीं है तब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पर मूव करोगे, एंड इफ 3 से भी पॉसिबल नहीं है तब नेक्स्ट नंबर 5 से ट्राई करोगे, ठीक है। मतलब कि 2 से स्टार्ट करोगे, अगर 2 नहीं है तो 3, 3 नहीं है तो 5, 5 नहीं है तो 7। एक ही बार आप जंप मत करना, पहले ट्राई करना, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, पर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 8 है, सही है, सही है। अब इस 8 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, स्टार्ट विथ 2 करना पड़ेगा। 8 क्या 2 से डिवाइड होगा? अरे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। 8 को अगर 2 से डिवाइड, क्वेश्चन कितना आएगा, 4 आएगा, हो गया। अब आए नेक्स्ट 4, अब आप इस 4 को डिवाइड करो, अब चेक करो क्या 4 डिवाइड होगा 2 से, हाँ हो जाएगा 2 से, फिर 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1। जब लास्ट में 1 आ जाएगा ना तो आप छोड़ देना, 1 आ गया तो छोड़ देना। फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए हमने यहां पर क्या किया, हमने जो नंबर 8 था उसको एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस करना मतलब कि कोई फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 2 2 प्राइम नंबर्स है, हम यहां पे एक्सप्रेस कर दिए 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 जो प्राइम नंबर्स है। एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं हम आपको, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, कॉपी कर लो, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं हम। चलो भैया एक काम किया जाए ना, एक स्टेप आगे करते हैं, इसको थोड़ा एग्जांपल बी पे मूव करते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, 18 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे 18 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब पहले स्टार्ट करो 2 से, 2 का टेबल में 18 आता है, आता है, डिविजिबल है, कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, और अब चेक करो क्या ये 9 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल सॉरी, क्या ये 9 2 से डिविजिबल है? नहीं, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, डिविजिबल नहीं है। तब आप नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पर मूव करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 3 9 डिविजिबल है, तो कितना से डिविजिबल है? 3 टाइम्स। फिर आप 3 ले लो तो 1 आ गया। तो मतलब कि हम 18 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 9, सॉरी 6 इंटू 3 18। मतलब कि हम 18 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर 18 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये तीनों ही नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। समझ में आया? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं लोग, कहा लिया जाए, थोड़ा बड़ा लिया जाए ना, मजा आ जाएगा, मजा 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 मजा। 75 लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है 75 है, ठीक। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब कि आप 75 लीजिए और इस 75 को स्टार्ट कीजिए डिवाइड करना 2 से। क्या 2 से डिवाइड होगा? ऑड है, नहीं होगा। 3 से
आपको 3 से डिवाइड करने का प्रॉपर प्रोसेस पता है कि आप कैसे चेक करोगे कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? बताते सुनो। आपके पास जो नंबर है ना, उसका जो डिजिट्स है, आप उन डिजिट्स को ऐड कर दो। कितना है? 7 + 5 12। अब इन डिजिट्स, अब 12 देखो, क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ, 12 तो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप उनका डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और डिजिट्स को, इस नंबर का डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, चेक करो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, कितना जाएगा? 3 7 2 6 कैरी 1 5 25। ठीक है, अब 25 3 से डिविजिबल होगा नहीं, डायरेक्टली 5 से करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर एक और 5 करके यहाँ पे 1 ला देते हैं, रोक देते, खत्म, 1 आएगा, खत्म। मतलब 75 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। इसका मतलब एग्जाम्पल के नाम पे हम 75 भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। समझ में आया? समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओह, नंबरिंग चेंज नहीं कर रहा, छोड़ो कोई बात नहीं है। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल ए, एग्जांपल बी, एग्जांपल सी। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लिया जाए? चलो कुछ नया नंबर, अच्छा नंबर लेते हैं, 250। चलिए 250 लेते हैं लोग, 250। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते लोग। 250 है, लास्ट डिजिट क्या है? 0, मतलब ये इवन नंबर है। सिंस ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा ही। चलिए करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 का होगा नहीं, 2 कैरी 1 10 5 125। ठीक है, ओके। 125 सिंस ये ऑड है 2 से डिविजिबल होगा नहीं है, 3 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, नंबर क्या है? 125। इसका डिजिट्स को ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 5 8। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 5 पे मूव करते हैं। लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा ही, ये हो जाएगा 5 2 5, फिर 5 से कर दीजिए 5, फिर 5 से कर दीजिए 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 250 is equals to 2 × 5 × 5 × 5। तो ये भी हो गया कि हमने एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस कर दिया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब डिवाइड करोगे, आप सिर्फ प्राइम नंबर्स से डिवाइड करोगे एंड पहले 2 से स्टार्ट करोगे। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तब 3 से, 3 से नहीं है तब 5 से, 5 से नहीं है तब 7 से, एंड सो ऑन। ऐसे जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने यहां पे सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर क्या होता है। आप लोग इसको चाहे तो कॉपी कर सकते हो, अगर कॉपी कर लिए तो अच्छा है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। समझ में आया आपको इतना? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइड कीजिए और फिर उसको एक बार फिर से देखो ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब आप मुझसे पूछ सकते हो, भैया हम लोग को तो HCF और LCM निकालना था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कहाँ घुस रहे हो? ठीक है, बताते हैं क्यों घुस रहे हो। क्योंकि हम लोग अगर प्राइम फैक्ट अगर चाहे ना, HCF और LCM निकालने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। ठीक है, ऑब्वियसली हम सारा तरीका तो नहीं कराएंगे, हम एक ही तरीका कराना चाहते हैं और बस समझ लो। ठीक है, एक ही तरीका करेंगे, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि ये मेरा मेन मोटिव नहीं है, हम लोगों को कुछ और भी करना है। तो बस स्टार्टिंग पर्पस के लिए हम लोग बस सीख ले रहे हैं दो नंबर्स का HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। और इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग ने पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग करेंगे HCF एंड LCM। अब समझेंगे कि HCF और LCM क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट
HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका पूरा नाम है। आप लोग अपने पेज पे डिवाइड मत कीजिएगा, एक पेज में HCF लिखिएगा, फिर दूसरे पेज में LCM लिखिएगा, ठीक है। हम बना रहे हैं पर आपको हम पहले बोल दे रहे हैं कि आप जब नोट्स बना रहे हो ना, आप एक पेज में पूरा HCF लिखना, एक पेज में LCM लिखना, दोनों को मर्ज मत करना, फिर बहुत अनटाइडी दिखेगा। नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है इसका पूरा नाम। पर इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये है HCF ऑफ 2 or more given numbers is HCF 2 or more given number is that highest, HIGHEST, highest number is that highest number which divides all the given numbers, ठीक है। देखो समझो पर क्या बोल रहा हूं, हम ये बोल रहे हैं कि पहले HCF का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये उसका नाम है, नाम, काम इसका ये है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बोलता है कि HCF 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का वो नंबर है, ऑब्वियसली वो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट, जो जितने सारे नंबर्स दिए ना उनको डिवाइड कर सकता है, उनको डिवाइड कर सकता है। मतलब कि समझाते हैं ऐसे, दैट इज if we have 3 numbers A, B, C, therefore HCF of A, B, C is that highest number which divides the numbers A, B, C। मान लीजिए हम लोग 3 नंबर्स A, B, C का HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी करेंगे पर समझो ना पहले, A, B, C 3 नंबर्स है जिसका हम HCF निकाल रहे थे, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का HCF वो हाईएस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब यहां से ये रिजल्ट निकलता है, एंड नोट दैट HCF of given numbers is less than or equal to the smallest of all the given numbers, ठीक है। मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि HCF क्या होगा, इन तीनों नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा, ध्यान सुनिएगा, इन तीनों नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा HCF वो वाला नंबर होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। समझ में आया? बस समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा LCM है 2, 5 और 20, ठीक है। तो इस केस में 2 नंबर 3 नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF होगा वो 2 होगा या फिर 2 से भी छोटा होगा। या फिर एग्जांपल निकालने मत जाइएगा, एग्जांपल देना, हमारा 20, 30, 15, ठीक है। ये 3 नंबर्स है, बोला है इसका HCF निकालो, निकालना पड़ेगा पर बाद में निकालेंगे। पर आप ये समझ लीजिए इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15।
तो HCF 15 होगा, अगर 15 नहीं है तो 15 से भी छोटा होगा। ये पॉइंट हम यहां बोल रहे हैं। HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज लेस देन, लेस का स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, LESS, इज लेस देन और इक्वल टू द, लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। जो सबसे छोटा है वो HCF होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, अब समझते हैं कि LCM क्या होता है। समझते हैं, पहले समझना जरूरी है भैया, पहले समझना। LCM का पूरा नाम क्या है? LCM का पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल में फर्क होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये तो इसका नाम है, ये इसका नाम है, पहचान नहीं है। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान ये है, LCM ऑफ, आप प्लीज नेक्स्ट पेज में कीजिएगा। अभी यहाँ बाकी है लिखना, कुछ यहाँ पे कुछ लिखना बाकी है मेरा। आप नेक्स्ट पेज में मूव कर जाओ, ठीक है? आप एक ही पेज में मत करना, फिर अनटाइडी हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। LCM ऑफ क्या है यार, भूल गया। हाँ, LCM ऑफ 2 और more numbers is that lowest number which is a multiple of all the given numbers, multiple of all the given numbers। समझ में क्या बोले हम? ओह, समझा दे पहले। That is, if A, B, C are 3 given numbers, अगर ये 3 नंबर्स है, then LCM is that number which is the lowest multiple of ABC। क्लियर है? मतलब क्या? मतलब ये कि वो LCM वो नंबर है जो A का टेबल में भी आता है, B का टेबल में भी आता है और 3 का टेबल में भी आता है। LCM इन तीनों का या फिर इनसे ज्यादा का वो लोवेस्ट नंबर है, वो लोवेस्ट नंबर है जो A का टेबल में भी आता है, B का टेबल में भी आता है और 3 का टेबल में भी आता है। मतलब A का टेबल में, 2 का टेबल में, A, B, C का टेबल में आता है। मतलब ये क्या होगा? LCM जो होगा ना, वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग यहां पर बोलते हैं, नोट कीजिए इस बात को प्लीज, इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा कि LCM ऑफ 2 और more numbers is GREATER greater than or is greater than or equal to the largest of the given numbers, largest of the given numbers। समझ में क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अगर ABC LCM, ABC का LCM क्या होगा, जो भी होगा मुझे पता नहीं है, पर इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तीनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू HCF,
तीनों नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा वो होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। ठीक है, ओके। यहां पे हम लोगों ने बात किया कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, इन तीनों को डिवाइड कर सके। वेयर एलसीएम वो नंबर है जो ए का टेबल में भी आता हो, बी का टेबल में भी आता हो, सी का टेबल में भी आता हो। मतलब कि अगर हम ए को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, एलसीएम आ जाए। बी को कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाए, एंड सी को भी अगर कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाए। और यहां पर हम अगर ए को एचसीएफ से डिवाइड करें तो 0, रिमाइंडर 0, बी को अगर एचसीएफ से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0, एंड सी को भी रिमाइंडर से डिवाइड करें तो वो भी 0 एचसीएफ से। ठीक है, इतना हो गया, ओके। पर अभी भी हम आपको ये नहीं बताएं कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम यहां बोलना चाहेंगे कि HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, बताते हैं इसका मतलब क्या है। आप बस लिखो ना एक बार कि HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, वेयर एज LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स in number A into left over terms in number B। दिखाई दे रहा ना? हाँ, ठीक है। और एक और हो सकता है into left over terms in number 3, नंबर C। ठीक है, चलो एक बार बस आप इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, फिर हम आपको एग्जाम्पल्स करके समझाते हैं कैसे काम कर रहा है ये रिलेशन। एक बार बस आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम आपको एग्जांपल्स देके समझाते हैं कैसे काम कर रहा है ये चीज। ओके, चलिए अब हम लोग फाइनली थोड़ा बहुत मैथ्स करते हैं। बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया, थोड़ा मैथ्स करना भी चाहिए कभी कभी। ठीक है, और ऑब्वियसली मैथ्स पढ़े तो मैथ्स नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व किए तो क्या किए हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, बोला सिंपली फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, क्वेश्चन है एबीसी, बोला इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है, हम लोग को ये करना है। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकालना भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। बट शुरू करने से पहले एकदम पुराने जमाने में जाते हैं, थोड़ा पुराने जमाने में जाते हैं। मतलब कि समझते हैं कि हम लोग पहले बचपन में HCF कैसे निकालते थे। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, ओल्ड मेथड मतलब वो फैक्टर्स वाला मेथड। ठीक है, कैसे करते थे हम लोग। 70 है ना नंबर, इसका फैक्टर्स लिख देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 70 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 70 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 70 होगा 1 का टेबल में आता है 70 टाइम्स, 70 भी होगा। 2 इंटू 35, 3 का टेबल में 70 नहीं आता है, 4 का में नहीं आता है। 5 इंटू 14, तो 14 भी फैक्टर होगा। फिर और क्या फैक्टर्स होता है, 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 एंड 10, और तो होगा नहीं। फिर सिमिलरली हम लोग निकालते थे फैक्टर्स ऑफ 60, कितना आएगा, फैक्टर्स ऑफ 60 आता था, अरे कितना होता है 160, फिर 2 टेबल में 30, 3 का टेबल में आएगा 20, हाँ 3 का टेबल में 20 टाइम्स जाएगा, मतलब 20 भी फैक्टर है। उसके बाद 4 का टेबल में भी आएगा 15 टाइम्स, 5 का टेबल में भी आएगा, 5 का टेबल में आएगा 12 टाइम्स, 6 का टेबल में आएगा 10 टाइम्स, और आएगा और नहीं आएगा। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 60। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा,
कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? 1 इसमें है, 1 है, 1 है, 70 है, 70 इसमें, 70 नहीं है, 2 है, 2 है, 35 है, 35 है, नहीं है, 5 है, 5 है, 14 है, नहीं, 7 है, 7 नहीं है, 10 ये कॉमन फैक्टर्स। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HIGEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन चारों में से हाईएस्ट कौन सा है? 10, तो आंसर 10। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। इसका आंसर कितना है? 10। सही है। ऐसे करते थे ना हम लोग पहले जमाने में। ठीक है, अब नंबर बी करते हैं एक बार। नंबर बी, ओके, नंबर बी क्या होगा? 2 नंबर्स है। नंबर बी आप खुद से करो। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होगा? 24 कितना टेबल में आएगा? 1 का टेबल में आएगा 24 टाइम्स, 2 का टेबल में आएगा 12 टाइम्स, 3 का टेबल में आएगा कितना? 8 टाइम्स, 4 का टेबल में आएगा 6 टाइम्स, 5 का टेबल में आएगा नहीं, खत्म, और कुछ होगा नहीं। फैक्टर्स ऑफ 36 कितना होगा? फैक्टर्स ऑफ 36 होगा, अरे कितना होगा? 1 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, 3 टाइम्स 12, 4 टाइम्स 9, 5 नहीं होगा, 6 टाइम्स 6 और होगा नहीं, और पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? 1 है, 1 है, 24 नहीं है इधर, 2 3 है, 3 है, 12 8 नहीं है, 4 6 अब इन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 आंसर। इसका आंसर क्या है? 12। एंड प्लीज नोटिस कीजिए कि जो HCF आया है ना, पहला केस में 10 है, यहां पे 2 नंबर्स क्या था? 70 और 60, और जो HCF आया है 10, इन दोनों में से छोटा कौन सा? 60। एंड देखिए HCF 60 से भी छोटा है। समझ में आया? तो जो हम लोग ने यहां पे लिखा था ना कि HCF ऑफ 2 नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 2, या फिर उससे भी छोटा। ठीक है, सिमिलरली यहां देखिए ना, 24 स्मॉलेस्ट है, पर HCF उससे भी छोटा है, 12। चलिए ये हो गया। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? इसका HCF 12 हो सकता है, या फिर 12 से भी छोटा होगा, यही तो। चलिए चेक करते हैं हम। नंबर सी कर रहे हैं हम लोग, नंबर सी। हाँ, नंबर सी। एक और स्टेप करना पड़ेगा मुझे, ऊपर लिख रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 1 आएगा, आपको ये आता है ना फैक्टर्स निकालने, हम बस रैंडमली कर रहे हैं। 1 12 सही है, सही है। उसके बाद 2 का टेबल में 6 टाइम्स, 3 का टेबल में 4 टाइम्स, और होगा नहीं। फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 में कितना होगा? 1 का टेबल में 18 टाइम्स, 2 का टेबल में 9 टाइम्स, 3 का टेबल में 6 टाइम्स, 4 में होगा नहीं, 7 में, 5 में होगा नहीं। चलो ठीक है, खत्म इतना बार। 24 का 1 24, 2 का कितना है? 2 में 12, 3 में 4 नहीं, 3 में कितना भाई? 3 में कितना? 8, 4 में 6, 7 में, 5 में कुछ नहीं होगा, हो गया। कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स 1 1 1 है, 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, इसमें भी 2 है, 2 है, 12 है इसमें नहीं, 12 इसमें है पर इसमें नहीं है, 12 नहीं लेंगे हम लोग। 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है 4, तो 4 नहीं लेंगे हम। तो कॉमन फैक्टर्स है 1 2 6 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 आंसर। देखिए जो आंसर आया वो 12 से भी छोटा है, कितना है? 6। ठीक है, ये सारे हम लोग के ओल्ड, समझ में आया? अब देखिए, अब आप पूछ सकते हो भैया अगर यही कराना था तो इतना थ्योरी क्यों पढ़ाए हम लोग को? इतना थ्योरी हम इसलिए पढ़ाएं क्योंकि अब हम लोग जब प्राइम फैक्ट, ध्यान सुनिएगा, इतना थ्योरी हमने ये ओल्ड मेथड से आंसर इसलिए निकाल लिया पहले क्योंकि अब हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आंसर निकालेंगे ना, तो एटलीस्ट हम
वेरीफाई कर पाएंगे कि आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि ये मेथड तो हम लोग पहली बार सीख रहे हैं ना, और आपको पता नहीं है कि हम जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं कि गलत सिखा रहे हैं। नहीं समझ में आया? हमने बोला कि हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम बस एक तरीका बताए हैं, क्या ये तरीका सही है ये तो पता नहीं है ना आप लोग को। मुझे पता है सही है, आपको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फैक्टराइजेशन यूज करके एचसीएफ निकालेंगे और चेक करेंगे कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। अगर आंसर मैच कर गया मतलब मेथड सही है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मजा। अच्छा देखिए तरीका क्या है आपका, आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके हो, आप 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। हो जाएगा 2 35, फिर ये तो 5 है, 3 का टेबल में जाएगा नहीं, 5 का टेबल में जाएगा 7, फिर 7 का टाइम्स कीजिए 1, मतलब कि हम 70 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एंड आप 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आएगा, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, फिर 3 से, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और फिर 5 ले लीजिए, 1 आगे छोड़ दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब हम 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए, अब आपको याद आ रहा है हम क्या लिखते हैं, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यही लिखे थे ना हम, यही लिखे थे ना। तो नोटिस करो ना कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2 कॉमन है, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, मतलब 5 भी कॉमन है, और तो नहीं है, यहां पे 2 है पर एक ही 2 है, इसके पास तो एक ही 2 है और कोई 2 है नहीं जो हम कॉमन ले सके। कॉमन फैक्टर्स मतलब कि ऐसा नंबर जो दोनों के पास है। 70 के पास एक 2 है तो यहां से भी एक ही 2 लेंगे ना, ये कॉमन हो गया। 70 के पास एक 5 है, एक 5 चला गया। ठीक है, मतलब कि ये कॉमन फैक्टर है, 5 एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक और 2 है पर यहां पे 2 नहीं है, मतलब हम ये 2 का कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते हैं। क्यों, इसके पास तो 2 है पर इसके पास नहीं है, इसके पास 2 2 था, इसके पास एक 2 था, तो एक 2 का कॉमन बन गया। नहीं समझ आ रहा, मतलब कि ये बोल रहे हैं हम कि इसके पास एक 2 था, इसके साथ मैचअप कर लिया, कॉमन जोड़ी बन गया। अब ये 2 अकेला बच गया ना, ये कॉमन फैक्टर में काउंट नहीं होगा। ये 5 था, इसका एक जोड़ी इसके साथ 5 बन गया, ये एक जोड़ी बन गया, ये एक जोड़ी बन गया, और इसका तो जोड़ी है नहीं ना, इसको कॉमन फैक्टर में काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो सिंपली हो जाएगा आंसर 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। आंसर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब कि ये प्रोसेस सही है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर्स सिर्फ जोड़ी वाले टर्म, सिर्फ जोड़ी। ठीक है, ओके चलिए ये हम लोग सीख गए। अब इन दोनों को भी कर लेते हैं, बी सी और बी एंड सी को भी कर लेते हैं जल्दी से। बी क्या है, 24, आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 कितना आएगा, कितना आएगा जी, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, मतलब हम लिख सकते हैं 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, एंड 36 है, चलिए 36 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे तो 18 आएगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 2 से करेंगे तो होगा नहीं, 2 से तो 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो फिर HCF क्या होगा,
HCF हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो वो हो जाएगा ये 2, इसके पास है एक 2, इसके पास भी एक 2 है, एक 2 आएगा, ठीक है। एक 2 है यहाँ पर और इसके पास एक और 2 है, एक और जोड़ी बन गया, एक और 2 आ सकता है। यहाँ पर एक 2 है पर इसके पास और 2 नहीं है तो भूल जाइए। इसके पास एक 3 है, इसके पास भी एक 3 है, जोड़ी बन गया तो 3 हो गया, आंसर हो गया 3 इंटू 3 4, 4 इंटू 3 12 आंसर। और आंसर क्या आया था 12, मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब फाइनली एक और क्वेश्चन है, उसको भी खत्म कर दिया जाए, इसको भी सल्टा दिया जाए। यहाँ पे 3 नंबर्स है, सेम कहानी होगा, आप तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप समझ गए हो ना, ठीक है, ओके। देखिए आप तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, मतलब हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, सही है, सही है। 18 को लिखते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और 9 को 3 से डिवाइड होगा फिर 1, मतलब 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एक और नंबर है 24, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, 2 से करेंगे डिवाइड 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ओह 2 से तो होगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, कहानी खत्म। लिख दीजिए 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और HCF क्या होगा, HCF होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो तीनों नंबर्स में कॉमन है। सिंस यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, तो तीनों नंबर्स में कॉमन होना पड़ेगा, ओके। ये भैया के पास भी 2 है, ये भैया के पास भी 2 है, ये भैया के पास भी 2 है, ये एक जोड़ी बन गया तीनों में, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ओके। इनके पास एक एक्स्ट्रा 2 है पर इनके पास 2 है ही नहीं, और मतलब हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। 2 ले ही नहीं सकते हम लोग, आते 3 पर, क्यों, अरे इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, पर ये जो भैया है 18 नंबर वाले भैया, इनके पास तो 2 है ही नहीं, तो जोड़ी कैसे बनेगा, तीनों में जोड़ी बनना पड़ेगा। आया 3 का बारी, 3 यहां भी है, यहां भी है, इनके पास भी है, वाह बन गया 3 का जोड़ी, तो ये हो गया इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 आंसर। और मैच कर लीजिए, आंसर 6 आया था। थैंक यू सो मच, आपको विश्वास हुआ, मुझे भी विश्वास हुआ कि HCF हम चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, कि सिंपली उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए और HCF हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है, एक ही बात, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, ओके। तो चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग, जहां पे हम लोग को बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए देखिए एलसीएम निकालना है हम लोग को उसको, ठीक है। एलसीएम निकालने का भी सेम वही तरीका है, एकदम वही तरीका है, बस क्या करना पड़ेगा आपको, जो नंबर्स आपको दिया गया है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। पहले इतना कीजिए, सोल्यूशन ए करते हैं, सोल्यूशन ए तो क्या बोला आपको, जो नंबर दिया उसका प्राइम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किए हम लोग बहुत बार, कितना आ जाएगा 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1, ठीक है। एंड 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 36 को करेंगे तो 2 से आएगा 18, फिर 2 से आएगा 9, फिर 3 से 3, फिर फाइनली 3 से 1, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, कर चुके हम लोग। 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, मतलब कि हम 36 को लिख सकते हैं एज अ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
मतलब क्या किए हम सिंपली जो नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टराइज किए हैं, मतलब एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, ठीक है। फाइनली एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स into left over terms in 24 into left over terms in कहाँ 36। सिर्फ यही दो नंबर्स है ना, तो यही लेफ्ट ओवर टर्म्स लिखना पड़ेगा। अगर एक और नंबर होता तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट ओवर टर्म्स इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स इन दैट नंबर। ठीक है, ओके। चलिए यही पहले जोड़ी बनाते हैं। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 नहीं है, मतलब 2 का जोड़ी नहीं बना, भूल जाओ। 3 है इसके पास, 3 है इसके पास, ये जोड़ी बन गया। मतलब प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स इन 24। 24 में लेफ्ट ओवर टर्म्स क्या है? ये बचा हुआ है, इसको इंटू 2 इंटू लेफ्ट ओवर टर्म्स इन 36 क्या है? लेफ्ट ओवर जो बच गया है 3। तो करिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 इंटू 3 6, आंसर है 72। ये है आपका आंसर, ये आपका आंसर 2। ठीक है, लेफ्ट ओवर टर्म्स मतलब कि जो कॉमन फैक्टर्स नहीं बना है, जिसका कोई जोड़ी नहीं बना है, जो अकेला है। इस जो 24 नंबर है उसमें हमने जो जिसका जोड़ी बनाया था उसको सर्कल कर दिया था, मतलब जो सर्कल नहीं किए हैं वो अकेला रह गया है। कोई बात नहीं, अकेला रहना भी अच्छा बात है। तो 2 इंटू 3, यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, बस आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ये एक प्रोसेस है, ये सोल्यूशन ये था। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लिया, आपका भी हो गया, पॉज करके कर लो। नेक्स्ट मूव कर रहे हो। अरे भैया मिर्चा मिर्चा गंदा मत मत। ठीक है, ये सोल्यूशन ए। एक और सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन बी। क्या है 24, क्या है 32 एंड 24, मिटा कह दिया हम। 32 का प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 2 से करेंगे तो आएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और 24 तो अभी किया था, हम तुरंत किए थे, जल्दी कर दे रहा हूं। 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। मतलब कि हम 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार। बाप रे बाप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सही है, सही है। तो चलिए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स इन 32 and then left over terms in 24। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए जोड़ी बनाते हैं। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। अब क्या हुआ? अब इसके पास 2 नहीं है, नहीं है, 2 इसके पास नहीं है, नहीं है, 3 इसके पास नहीं है, मतलब और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ रहे बाद में, रुकिए। और फिर हम लोग करेंगे अभी ये चीज। प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लेफ्ट ओवर टर्म्स इन 32 क्या है? ये और ये बच गया है, मतलब इंटू 2 इंटू 2 इंटू लेफ्ट ओवर टर्म इन 24 क्या बचा है? 3 बचा है, सिंपली 3 मल्टीप्लाई होगा। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32,
30 इंटू 3 96। ओ माय गॉड, आंसर देखिए, इसका आंसर आया 96। ठीक है, देखिए ये जो आंसर है 72 इन दोनों से ज्यादा है, 24 32 से जो आंसर एलसीएम आया इन दोनों से बड़ा है। तो यही बात हम बोल सकते कि जो एलसीएम होगा, जितना भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, उन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये एक तरीका है एलसीएम निकालने का। पर जैसे आप देख रहे होंगे, ये ना एलसीएम निकालने का ना इतना कौन लिखेगा, इतना नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो एक और तरीका बता रहे हैं एलसीएम करने का। एलसीएम करने का एक और तरीका बता रहे हैं, और हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे एलसीएम सब चीज का। मेथड 2, हैशटैग मेथड 2। देखिए ए सोल्यूशन ये करें, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 24 एंड 36 का एलसीएम करना है आपको। आप 24 एंड 36 को साथ में लिख दीजिए। क्या कीजिए, साथ में लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा। अब आप फिर से जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से, ये 2 से कितना डिवाइड होगा, 12 टाइम्स, ये कितना 18 टाइम्स। ठीक है, दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। अब क्या डिवाइड होगा ये, अब ये कोई नंबर से डिवाइड होगा, 3 से करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब क्या इन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर है, ये सोचिए कि इन दोनों में क्या और कोई ऐसा टर्म है जो डिवाइड कर सके कॉमन फैक्टर। इन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। देखो एलसीएम हो जाता है, एलसीएम हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 72। आंसर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस भी सही है। एक्चुअली ये पहला वाला मेथड ही है, बस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। हम लोग एलसीएम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोग इस प्रोसेस से एलसीएम निकालेंगे। अब आगे फ्यूचर में जब भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालने को बोलेगा, हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का। नंबर बी करके देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। क्या है 32,24। चलिए डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करते डायरेक्टली, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 12। क्या ये दोनों डिवाइड होगा 2 से, 8 6, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। फिर ये 2 से कर दो 4,3, फिर 2 से कर दीजिए 2 का, और तो होगा नहीं, और तो कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा, और तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या है यहाँ पर 4 और 3 है, 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है, प्राइम नंबर ऐसा नहीं है, छोड़ दो। फिर देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 96। मैच किया, मैच किया। तो हम लोग इस प्रोसेस से एलसीएम निकालेंगे, जहां पर दोनों नंबर्स का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। समझ में आया, समझ में आया ना? ओके, तो चलो एलसीएम के ऊपर ना और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, बस एलसीएम के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए फाइनली हम लोग के पास और 3 क्वेश्चंस है, सी डी ई। ए और बी तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बस हम लोग को सी डी ई करना है, और यहाँ भी हम लोग को एलसीएम ही निकालना है, बस कुछ नया नहीं करना है। बस जो सीखे हैं ना उसी को फाइनली एक बार और देख लेते हैं कि अच्छे से सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो आप, या फिर साथ साथ करो आप भी मेरे साथ। ठीक है, ओके। और हम लोग जो एलसीएम निकालेंगे वो जो सेकेंड मेथड सीखे ना हम लोग, जहाँ पे दोनों नंबर्स को साथ में फैक्टराइज करेंगे वो। ठीक
ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन 3 तीन नंबर्स है, तो 12, 18, 24। चलिए बहुत बढ़िया। ओके 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है? हाँ है, 2 से डिविजिबल है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। ओके अब देखो क्या ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है? ये है पर ये नहीं है, ठीक है। अगर तीनों नंबर्स डिविजिबल नहीं है, ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला केस में तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल था, पर अगर ऐसा हो जैसे यहां पर आ गया है कि यहां पर सिर्फ 2 नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो फिर अगर 2 नंबर्स भी डिविजिबल है ना, तभी भी आप वो प्रोसेस कर सकते हो। यहां पर हम चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां आएगा 3, यहां पे 9 का 9 ही रह जाएगा और यहां पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया, अब आप 2 नहीं यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 2 से सिर्फ यही डिविजिबल है, ना ये डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है, तब आप नहीं कर सकते हो। 2 नंबर्स या फिर तीनों या फिर 2 अगर डिवाइड होगा तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप। अब देखिए 3 से करते हैं, जब 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और डिविजिबल है और कुछ डिविजिबल नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में भी तो है ही नहीं और कोई 2 में भी कॉमन नहीं है, तो फाइनली आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 76, 36 इंटू 72, 72 आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया? इसका आंसर आया 72, क्लियर है। और ये बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर तीनों नंबर्स डिविजिबल नहीं है, पर अगर कोई 2 नंबर्स भी डिविजिबल है, तभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर एक नहीं, 2 या फिर उससे ज्यादा होने से गुड, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से इसको मिटाते हैं। और सी हो गया, डी कर लेते हैं। डी तो 2 ही नंबर होते हैं, 144, 156, दोनों 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 78, 2 से डिविजिबल होगा फिर से 36, 39, फिर 2 से डिविजिबल होगा नहीं, सिर्फ ये डिविजिबल है, ये नहीं है, पर 3 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। अब इन दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फाइनली एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 13, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144 इंटू 13, कितना होता है 144 इंटू 13, 3 इंटू 4 12 कैरी 1, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 इंटू 1 4, और ये हो जाएगा 144, हो जाएगा 278 1872 आंसर। और देखिए जो आंसर आया है वो इन दोनों नंबर्स से बड़ा है, 1872, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एलसीएम होगा वो जितना भी नंबर्स दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा होगा या फिर बड़ा वाला नंबर होगा। डी भी हो गया। चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 55 15, चलो देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 5 से 2 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा, ये डिवाइड नहीं है, 3 से तो बस ये जाएगा, कोई नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 2 एंड 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है पर ये दोनों नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते हम। 3 से ये डिविजिबल है पर ये दोनों नहीं है, नहीं ले सकते हम। कोई भी 2 नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए, उससे ज्यादा है अगर तीनों है तो बल्ले बल्ले, पर अगर 2 है मिनिमम 2 होना पड़ेगा, 2 से कम फायदा नहीं है, लॉस लॉस लॉस। तो हम 5 से करते हैं, 5 से करेंगे तो ये 10 टाइम्स आ जाएगा, ये 1 और ये 3, और कोई डिविजिबल है नहीं है, डायरेक्टली एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 15 150 आंसर। इसका एलसीएम होगा 150, ठीक है।
तो फिर चलिए, तो आज हम लोग ने बस इस पर फोकस किया था। आज हम लोग का फोकस बस यही था कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं दो नंबर्स का, और उसका मतलब क्या है। देखो ना, एलसीएम आया मतलब क्या, ये लोवेस्ट नंबर है जो इसका टेबल में, इसका टेबल में, इसका टेबल में आता है। ठीक है, तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम लोग ये समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।